सोनी धरती अल्लाह रखे, जुग जुग जिए मेरा प्यारा वतन, अकेले ना जाना हमें छोड़कर तुम, मुझे तुम नज़र से गिरा तो रहे हो। जैसे लातदाद मकबूल गानों के, मिली नगमों के राइटर मसरूर अनवर की आज बरसी है। नामवर शायर थे, हदायतकार थे। इनका असल नाम तो अनवर अली था, लेकिन जो इनकी वजह शोहरत बना वो मसरूर अनवर के नाम से ये मारूफ है। इनकी जो आखिरी रामगह वो उलामा इकबाल टाउन में क्रीम ब्लॉक के कब्रिस्तान में वाक़या है। आज इनकी बरसी मनाई जा रही है, तो अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद फरमाए। मसरूर अनवर की शख्सियत और फ़न पर बात करने के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद होंगे डॉक्टर अमी बरार, जो कि लाहौर के इल्मी और अदबी हलकों में किसी भी तारुफ के मुहताज नहीं। कई अदबी तंजीमों के ये मेंबर हैं और अपनी भी कई अदबी तंजीमें चला रहे हैं। हफ्तावार इजलास ये लाहौर के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर करवाते रहते हैं और सालाना एक अवार्ड शो भी करवाते हैं अपनी तंजीम बज़्म अंजुम रुमानी के तहत, और उन शख्सियात को अवार्ड से नवाजते हैं जिन्होंने अपनी फील्ड में रहते हुए कार है नुमाया सर अंजाम दी हो। तो डॉक्टर साहब से जानते हैं मसरूर अनवर की शख्सियत और फ़न के बारे में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है डॉक्टर साहब? जी अल्लाह की रहमत। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं अक्सर इनकी कब्र, ज़ाहिर बात है जाना होता है क्रीम ब्लॉक कब्रिस्तान में, तो कई दफ़ा गुजरा था। 2-3 गानों का भी पता था अगर सच बताऊँ। लेकिन कौन-सा गाना मतलब बचपन में मेरे ख़्याल से सुना था, कोई मिली गीत हो गया या कोई भी चीज़ है, कोई हिदायतकार, कोई फ़िल्म हो गई, तो वो मसरूर अनवर साहब की। मतलब यकीन ही नहीं आता कि एक बंदा इतने सुपर हिट गाने, मतलब अरमान फ़िल्म के जितने कोको कोरीना हो गया, जितने भी गाने हैं, अकेले ना जाना, हमें छोड़कर तुम, वो तकरीबन तमाम इन्हीं के हैं। फिर एक आप बड़ा गुनगुनाते हैं वो गाना, तमाम गाने जो हैं वो मसरूर अनवर साहब के हैं। तो आप मेरी ऑडियंस को मसरूर अनवर साहब के बारे में क्या बताएँगे? मसरूर अनवर जो हैं वो 6 जनवरी 1944 को शिमला में पैदा हुए थे और फिर वही जब पाकिस्तान बनता तो इधर आ जाते हैं, पाकिस्तान आ जाते हैं। तो ये शायर थे बुनियादी तौर पर, गज़ल कहा करते थे। लेकिन 1962 में इनका शौक़ जो है वो इन्हें स्टूडियो ले आता है और एक बंजारन फ़िल्म बन रही थी, तो बंजारन फ़िल्म के इन्होंने गाने लिखे और फिर इस तरह इनका सिलसिला जो है वो शुरू हो गया। लेकिन जो इनको असल शोहरत मिलती है वो मिलती है फ़िल्म अरमान से। अरमान असल में एक टीम बन गई थी। वो टीम वहीद मुराद, परवेज़ मलिक, सुहेल राना और मसरूर अनवर, ये 4 लोग मिलकर जो है वो क्या है, एक मजबूत टीम बन गए थे। और अरमान फ़िल्म इन्होंने लिखी भी थी और अरमान फ़िल्म के फिर उन्होंने गाने भी लिखे। अकेले ना जाना, हमें छोड़ कर तुम, फिर जब प्यार में दो दिल मिलते हैं, फिर उसके बाद कोको कोरीना। कोको कोरीना हमारी पाकिस्तान का पहला वो जो है वो यानी वेस्टर्न पॉप जो है वो गाया अपना गाना है। फिर जो है वो दोराहा हिट हो जाती है, ठीक है, मुझे तुम नज़र से गिरा तो रहे हो। फिर अंजुमन हिट हो जाती है, आप दिल की अंजुमन में हुस्न बनकर आ गए। फिर जो है वो अ, उसी फिल्म का जो है वो एक और गाना जो है वो बड़ा मकबूल होता है, यादश बखैर बचपन में चले थे घर आंगन में। फिर इस तरह ये फिर इनका जो है वो सिलसिला जारी रहता है। फिर ये लिखते भी हैं, साथ साथ गाने भी लिखते हैं, डायरेक्शन भी ये देते हैं, प्रोडक्शन भी इनकी हो जाती है। तो इसमें फिर इनकी बड़ी अहम फिल्म जो है वो साइका है जो इन्होंने लिखी थी। फिर एक फिल्म थी जो पाकिस्तान की तारीख में सांपों पर बनने वाली उर्दू बेहतरीन फिल्म है, वो है नागमुनी। नागमुनी इतनी बेहतरीन फिल्म है और नागमुनी की कहानी अहमद राही और मसरूर अनवर ने मिलकर लिखी थी। और उसमें दिलचस्प बात यह है कि हमारे एक बड़े अच्छे आर्टिस्ट होते थे, नजमुल हसन। अगर आपने हीर रांझा देखी हो तो हीर रांझा में जो हीर के बाप का जो किरदार जिन्होंने किया वो नजमुल हसन। और नजमुल हसन ने नागमुनी में पुजारी का किरदार किया, वो बड़ा शानदार उनका किरदार है। और वो नजमुल हसन ने उसका स्क्रीन प्ले लिखा, उस फिल्म का उस फिल्म का स्क्रीन प्ले उन्होंने लिखा और वो फिल्म बड़ी सुपरहिट हुई। फिर एक सुहाग फिल्म थी, वो भी इन्होंने लिखी। फिर इनकी अपनी प्रोडक्शन में एक शबनम की फिल्म थी, ऐसा भी होता है, जिसमें ये खुद फिल्म साज थे, खुद हदायतकार थे, खुद राइटर थे, खुद गाने भी इन्होंने लिखे। तो ये बड़ी हमाजहत यानी शख्सियत थे और फिल्म इंडस्ट्री में ये हर तरह से जो है वो अपना किरदार निभाने की पूरी पूरी सलाहियत रखते थे। अब आप जो है वो सिर्फ अगर इनके गाने ही देख लें, ये जो इनके लिखे हुए गाने, हालांकि वो ये वो दौर था
जब जो है वो अहमद राई गाने लिख रहे थे, जब सैफुद्दीन साहब गाने लिख रहे थे, जब तनवीर नकवी गाने लिख रहे थे, जब जो है वो कतील शफाई गाने लिख रहे थे, जब ये मुशीर काज़मी गाने लिख रहे थे, अब इनकी मौजूदगी में जो है वो कोई गाना सुपर हिट करवाना या गाना अच्छा होना जो है वो बड़ा मुश्किल था। हाँ जी। तो मैं ये समझता हूँ कि इन बड़े जो है वो शायरों की मौजूदगी में मसरूर अनवर ने जो गाने दिए कि मोहब्बत ज़िंदगी है, ये उनका बड़ा मकबूल हुआ। फिर ये जो अकेले ना जाना, अकेले ना जाना तो इनको जो है शोहरत की बुलंदियों तक ले गया। फिर उसके बाद जो है वो आप ये देखेंगे ये सिलसिला रुका नहीं है, ये सिलसिला जारी रहा और मसरूर अनवर जो है वो फिल्में भी लिखते रहे और फिल्में जो है वो क्या उनके गाने भी लिखते रहे और ये पूरी तरह फिल्म इंडस्ट्री में इन्वॉल्व रहे, ख़ास तौर पर उर्दू कि उर्दू फिल्मों की इन्होंने कहानियाँ भी, जिस तरह मैं कह रहा हूँ, कहानियाँ भी लिखी, डायरेक्शन भी दी, प्रोडक्शन भी की और गीत तो ये लिखते ही थे। तो ये इतना मल्टी टैलेंटेड आदमी और यकीनी तौर पर ये असल में उस वक़्त ये होता था कि लोगों के पास पैसा कम होता था। जो थे ना ये जिस तरह नागमुनि की मैंने बात की है, नागमुनि की डायरेक्शन रज़ा मीर ने दी थी। अब रज़ा मीर कौन है? एक कैमरामैन है, आसिफ रज़ा मीर के वालिद। वो बुनियादी तौर पर एक कैमरामैन थे। अब पैसा नहीं है तो क्या है कि वो कैमरामैन डायरेक्शन भी दे रहा है, पैसा नहीं है तो वो कैमरामैन क्या है, पैसा भी लगा रहा है और उसके ऊपर पैसा, दूसरा पैसा किसने लगाया? अफजल हुसैन ने। अफजल हुसैन कौन था? रिकॉर्डिस्ट। और स्क्रीन प्ले कौन लिख रहा है? अच्छा, नजमुल हसन, वो कौन है? अपना यानी अदाकार। तो मैं ये समझता हूँ कि इस तरह इन्होंने, जब पैसा ना हो तो फिर ये मिलजुल कर भी काम करते हैं। बल्कि हबीब साहब ने भी अपने कई इंटरव्यूज में कहा कि जब किसी फिल्म साज के पास पैसा नहीं होता था तो आर्टिस्ट कहते थे कि हमारी आप पत्ती रख लें फिल्म में, कि जब फिल्म हिट हो या फिल्म जब भी जो जो भी यानी बिजनेस करे, हमारा जो हिस्सा होगा वो। इसीलिए इंडस्ट्री जो है वो उस वक्त जो है वो बूम पे थी कि ये टीम बन के चलते थे ये लोग और आपस में मिलजुल कर चलते थे। वो मैडम नूरजहां ने अल्ताफ़ हुसैन की एक फिल्म के गाने का मुआवजा नहीं लिया था, ठीक है, या वो कहती तू एने जो गा नहीं गा तू मैंने पैसे दे, ठीक है, तो वो उससे उससे पैसे नहीं लिए। तो इस तरह की कई मिसालें मौजूद हैं कि ये जब कोऑपरेट करते थे एक दूसरे के साथ और इसीलिए जो है क्या है वो इंडस्ट्री आगे गई, क्योंकि इनको अंदाज़ा था, इनको अंदाज़ा ये था कि इंडस्ट्री है तो हम हैं। तो आज अगर इंडस्ट्री की तबाही हुई है ना, तो यही हुई है कि जब फाइनेंसर दौड़ गया तो पीछे चाहिए था कि जो हदायतकार थे या जो टेक्नीशियन थे या जो राइटर थे वो मिलजुल कर एक इस तरह का निज़ाम बनाते। वो एक आध फिल्म 6 महीने बाद बना लेते, तो इनके नक्शे कदम पे चलते। तो मैं ये समझता हूँ कि मसरूर अनवर ने जो कामयाब फिल्में दी, मसरूर अनवर ने जो कामयाब गाने दिए, वो अपनी मिसाल आप हैं। डॉक्टर साहब, आपकी पसंदीदा इनकी फिल्म और इनका लिखा हुआ गीत जो आपके दिल के बहुत ज़्यादा करीब है वो लाजमी बताएं। देखें इनके जो ये मिली गीत हैं, जुग जुग जिए मेरा प्यारा वतन और सोनी धरती अल्लाह रखे, ये बच्चा बच्चा गुनगुनाता है, आज तक गुनगुनाता है। सोनी धरती अल्लाह रखे तो आज तक गुनगुनाया जाता है। तो मुझे जो है ना वो इनका वो गाना, एक तो अकेले ना जाना, वो बड़ा अच्छा लगता है। फिर वो आप दिल की अंजुमन में हुस्न बनकर आ गए, वो बड़ा ही खूबसूरत गाना और रानी ने कमाल उसके ऊपर रक्स किया है। और ये मुझे दो गाने बड़े इनके अच्छे लगते हैं। और फिल्म? फिल्म इनकी मुझे अंजुमन फिल्म जो है और नागमुनि, नागमुनि आप फिल्म देखें, आप हैरान रह जाएंगे कि एक हमारा मौजू ही नहीं है, वो मुसलमानों का मौजू नहीं है, वो हिंदुओं का मौजू है, ठीक है, या जो नाग की जो पूजा करते हैं उनका मौजू है। आप देखेंगे इस सब्जेक्ट के ऊपर इतनी ग्रिप और इतना अच्छा काम वहीद मुराद का, इतना अच्छा काम रानी का, कि कमाल कर दिया है और साबित किया है उस फिल्म ने साबित किया है कि हम हमसाया मुल्क से जो है वो कहें आगे हैं। यानी शाम के मौजू पर
हम हमसाया मुल्क से भी अच्छी फिल्म बना सकते हैं। तो नागमुनि का क्रेडिट जो है वो कई लोगों को जाता है और उनमें से एक मसरूर अनवर भी है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, 1 अप्रैल 1996 को इनका इंतकाल, और जैसे मैंने पहले बताया इनकी जो आखिरी राम का जो कब्र है वो अलामा इकबाल टाउन में जो क्रीम ब्लॉक का कब्रिस्तान है वहाँ पर वाक़ है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मसरूर अनवर हमारी उर्दू फिल्मी तारीख का एक अहम हिस्सा है और जब भी उर्दू फिल्म की तारीख लिखी जाएगी तो मसरूर अनवर का नाम जो है वो सुनहरे हरूफ से लिखा जाएगा। तो बिल्कुल ये एक असल मकसद हमारा यही होता है, अगर आप हमें रेगुलर देखते हैं, कि एक छोटा सा ट्रिब्यूट उनकी सालगिरह वाले दिन उनकी बरसी के मौके पर एक दिया जाए। ये वो शख्सियात हैं जिनके ऊपर कई वीडियोस भी बनाए जाएँ तो कम है। हदायतकारी की, शायर थे, फिल्मी नगमा निगार, जैसे डॉक्टर साहब ने जिक्र किया, इनके लात-दात जितने भी गाने हैं पुराने ज़माने के वो तकरीबन सारे इनके सुपर डुपर हिट हैं। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से लाज़मी आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान मिर्ज़ा उस्मान बेग और डॉक्टर अमी इब्रार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।